हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे से कुछ जुगाड़ू टिप्स जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो क्या है, किस तरीके से है, उसके लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अक्सर क्या होता है कि हमारी जो साड़ी वगैरह होती हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखते हैं, लेकिन इनको फ़ोल्ड करना ये इतनी बड़ी होती है, 5 मीटर की साड़ी होती है, तो इसको फ़ोल्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। छोटी बड़ी हम जैसे चाहे वैसे करके इनके रख सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी साड़ियों को वॉश करते हैं, पहनते हैं, तब ये पूरी खुल जाती हैं। फिर इनको मतलब इनको फ़ोल्ड करके रखना, तय कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ जिसे आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से हैंगर होता है ना, तो आप इसको लगा लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे क्लेचर वाला हैंगर था, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल हैंगर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें इस तरीके से साइड से आपको फंसाना है और बस इस तरीके से आपको ट्विस्ट करते जाना है, बस इस तरीके से घुमाते जाना, और आपको कुछ भी नहीं करना है। और बेटर होगा कि मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए बैठ के कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से विजुअल हो सके, इसलिए, है ना। अदरवाइज़ आप लोग खड़े होकर करेंगे ना तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी और भी जल्दी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बैठे बैठे इस तरीके से साड़ी को कर दिया है। अब आप अपना जो भी हैंगर वगैरह है उसको बहुत ही ईजी तरीके से इस तरीके से निकाल लीजिए और बस साड़ी को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख दीजिए। अगर आप इतनी फ़ोल्ड हैंग करते हैं तो आप इतनी कर दीजिए, वरना मैं तो इतनी साड़ी को इस तरीके से फ़ोल्ड करके ही हैंग करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से करने से काफ़ी स्पेस बच जाता है कवर्ड वगैरह में और छोटी सी जगह में ये इस तरीके से हैंग होकर रख जाती है। तो है ना कमाल का टिप्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, जब भी हम ऑनियन वगैरह को पील करते हैं, है ना, और हर सब्ज़ी में अनियन तो डालना ही पड़ता है, तो हम इस तरीके से जब भी प्याज वगैरह छीलते हैं तो इसको क्या होता है ना कि कोई कोई प्याज इतनी वैसी होती है कि हमारे जो आंसू वगैरह बहुत निकल आते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के भी प्याज छीलते वक्त आंसू आते हैं तो इस टिप्स के बाद बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो टिश्यू पेपर को आपको एक लेना है और बस इस तरीके से टिश्यू पेपर को पानी में भिगोकर और अच्छे से इस तरीके से निचोड़ भी सकते हैं, अगर आप निचोड़ना चाहें तो निचोड़कर बस इस तरीके से यहाँ पर अपने सामने रख लीजिएगा। बस इस तरीके से ही आपको एक दो टिश्यू पेपर को इस तरीके से भिगोकर और इस तरीके से रख लेना है। बस ये कमाल का टिप्स है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वर्क नहीं करेगा, बट ये डेफिनेटली वर्क करेगा। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर आप अपने जितनी चाहे उतनी प्याज काटें, पर आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइज़, हम सबके घर में बेड तो होता ही है, हमारे बेडरूम में बेड तो होता ही है, लेकिन बेड के साइड में साइड टेबल बहुत ज़रूरी होती है। मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नीड पड़ती रहती है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो साइड टेबल बनवा सके या मतलब रख सके। तो हम कुछ ना कुछ इस तरीके से जुगाड़ वगैरह करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो हम नहीं रख पाते हैं कि हमें बेड के पास चाहिए ही होती है, लेकिन नहीं रख पाते हैं तो हम मतलब बार बार उठ के जाना पड़ता है ना। जैसे कि हम दवाई वगैरह अगर हमारी चल रही है तो दवाई वगैरह हम चाहिए होता है। बच्चे अगर स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो उनकी स्टडी का सामान, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पानी वगैरह है तो रात में कहाँ रखें, उठकर इतना आलस तो सभी को ही आता होगा रात में कि सो के उठ के पानी लेने जाने में भी आलस आ ही जाता है। तो हम कभी कभी इस चीज़ को स्किप भी कर देते हैं कि अरे रहने दो, आलस की वजह से क्या उठ के जाना, सुबह ही पी लेंगे। तो अगर इस तरीके से आपके बेड के साइड में साइड टेबल होगी तो आप उसमें इस तरीके से, अगर नहीं है तो जो नॉर्मल बास्केट मिलती है, इससे एक छोटी वाली बास्केट भी आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको मार्केट में 50 से 60 रुपए में मिल जाएगी। और अगर आप इस तरीके की बड़ी लेना चाहते हैं तो वो आपको मुश्किल से 100-120 रुपये में मिल जाएगी। मुझे ये 120 रुपये में मिली हुई थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से आप कुछ इस तरीके से प्लेटर वगैरह रख के कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। अच्छे से चाहे तो डेकोरेट वगैरह भी करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा सामान आप इसमें रख सकते हैं जो भी आपको बेड के पास नीड होती है, जिस सामान को, जैसे दवाई वगैरह है, स्टडी की कॉपी वगैरह है, तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। तो इसे भी आप लोग डेफिनेटली ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके भी बेड के साइड में साइड टेबल नहीं है तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए नेक्स्ट टिप्स की तरफ।
तो गाइस अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भी मतलब हमारी जो वाटर हीटर होता है, ठीक है, तो हम उसको यूज़ करते रहते हैं। यूज़ करने के बाद क्या होता है ना, ये कुछ इस तरीके से वाइट सीमेंट से इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। एक्चुअली ये वाइट सीमेंट नहीं होता है, ये कार्बन होता है, क्योंकि इस तरीके से चलता रहता है। फिर इसको हम पानी में मतलब रहता है, पानी में रहने से देखा होगा हम सबके भी हाथ पैरों में मतलब फूल से जाते हैं, तो ये तो मतलब आयरन का बना होता है, तो डेफिनेटली इस पर ये कार्बन चिपक जाता है। और ये अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो ये इस पे मतलब नेक्स्ट हर ईयर एवरी ईयर इस पे होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, और फिर काफ़ी मोटी लेयर हो जाएगी। फिर आपके पास ये वाटर हीटर आपके ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं, और पानी को भी ये बहुत देर में गर्म करता है, और इससे आपकी बिजली भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि पानी देर में गर्म करेगा तो खर्च मतलब डेफिनेटली होगी। तो आपको क्या करना है, अपने वाटर हीटर को बिना पानी में डाले बस ऐसे ही आपको गर्म करना है। अगर आपकी में प्लास्टिक वगैरह लगी है तो उसको पकड़ के आप 1-2 मिनट के लिए इसको गर्म कर लीजिएगा, और फिर तुरंत इसको ठंडे पानी में डालिएगा। ऐसा आपको 1-2 बार करना है। अगर 2 बार में ना हो तो 2 से 3 बार भी आप इसको कीजिएगा। बस कुछ देर के लिए पानी में रखिए, फिर इसको थोड़ा सा गर्म कर लाइए 10-20 सेकंड के लिए, फिर पानी में डालिए। तो ऐसा आप 3-4 बार करेंगे तो ये अपने आप ही जितना भी इसका ये जो कार्बन लगा हुआ है वो अपने आप निकल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सारा कार्बन, अगर आप 3-4 बार करेंगे ना तो सारा कार्बन निकल जाएगा। मैंने अभी 2 ही बार किया है और देखिए इतना क्लीन हो गया है ये। अब बात करते हैं कि अब मतलब इसका जो कवर आता है वो डेफिनेटली गत्ते वगैरह का ही होता है, हल्के से पतली से कार्डबोर्ड का बना होता है, जो कि ख़राब ही हो जाता है। तो इसको हम रखें कैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अच्छे से इसके वायर को इसी में अच्छे से लपेट देना है। फिर ये जो हुक लगी होती है ना, इसमें अच्छे से फंसा देना है इसके प्लग को, जिससे कि प्लग इधर उधर ना जाए, ठीक है। अब इसको रखना कैसे है, तो इसके लिए आप अपना कोई भी पुराना सॉक्स वगैरह पड़ा हो, गर्मियों का सॉरी सर्दियों के हो ही जाते हैं ख़राब या पैर खो जाता है, तो आप ऐसा कोई सॉक्स यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर इसको डाल सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े वाले सॉक्स का यूज़ करना है, क्योंकि जिससे कि हमारा वाटर हीटर पूरा का पूरा इसके अंदर आसानी से आ सके, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो बस अब आप इसको इस तरीके से अपने अलमीरा में कहीं पर भी इसको रख दीजिए, जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ आप इसको आसानी से रख दीजिए। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही चूहे ख़राब करेंगे, ना ही कोई और ख़राब करेगा। तो गाइस ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक से टिप्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हों। पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।